आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉन्ड मेंटेनेंस। तो जो पॉन्ड कल्चर था उसका हमारा लास्ट टॉपिक है पॉन्ड मेंटेनेंस। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, पॉन्ड मेंटेनेंस क्या होती है और पॉन्ड मेंटेनेंस को हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो टॉपिक है पॉन्ड मेंटेनेंस। ठीक है, पॉन्ड मेंटेनेंस के अंदर पॉन्ड का रख रखाव क्यों जरूरी है, पॉन्ड को हम कैसे संभाल सकते हैं। अब पॉन्ड को संभालना जरूरी किस लिए है, पॉन्ड को संभालने के लिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर हैं, किस किस फैक्टर की हमें जरूरत होगी, किस किस फैक्टर की हमें नीड होगी। देखो, एक पॉन्ड को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो फिशेस है उसकी ओवर पॉपुलेशन ऑफ फिशेस should be checked। जो फिशेज है उनकी ओवर पॉपुलेशन को चेक करना चाहिए। जितने भी फिशेज हैं उनकी ओवर पॉपुलेशन को हम अगर चेक करेंगे तो जो ओवर पॉपुलेशन के कारण अगर फिशेज की डेथ हो रही होगी या फिर फिशेज को कम ऑक्सीजन या कम फूड मिल रहा होगा, उससे फिशेज को छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा ओवरवीड कंडीशन। ओवरवीड कंडीशन या फिर वेजिटेशन शुड बी चेक। ठीक है, ओवरवीड कंडीशन और वेजिटेशन शुड बी चेक। इस चीज को भी चेक कर लेना चाहिए, ओवर वेजिटेशन को, कि कहीं वेजिटेशन ओवर तो नहीं है, वेजिटेशन ज्यादा तो नहीं है। इन चीजों को अगर हम चेक करेंगे तो हम फिशेस को हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकते हैं, फिशेस को डिजीज से फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा स्टेप रहने वाला है हमारा, तीसरे स्टेप के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है वीड की या फिर फिशेस की, उनको तो हमें कंट्रोल में रखना ही रखना है, प्लस यहां पे हमें और क्या करना है, बॉटम ऑफ एक्वेरियम या फिर रिजर्वायर शुड बी ड्राइड। बॉटम को ड्राई करना चाहिए, शुड बी ड्राई टाइम टू टाइम इसको हमें ड्राई करना चाहिए। टाइम टू टाइम अगर हम इसको ड्राई रखेंगे, ड्राइड कंडीशन में अगर ये रहेगा, तभी प्रॉपर वहां पे फिशेस है सरवाइव कर पाएंगी। क्योंकि अगर वेट कंडीशन के अंदर फंगस एल्गी ग्रो हो जाती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट पैथोजन ग्रो हो जाते हैं, तो अगर इसके अलावा हम इसको मेंटेन भी रखेंगे, मेंटेनेंस या फिर जिसको हम बोलते हैं मरम्मत करना, मेंटेनेंस शुड बी प्रॉपर। जो इसकी मेंटेनेंस है वो भी प्रॉपरली होनी चाहिए। बॉटम की मेंटेनेंस की बात हो रही है, बॉटम की जो मेंटेनेंस है वो भी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने किस किस फैक्टर की बात की। सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन ऑफ फिशेस की बात की, फिर ओवरवीड कंडीशन या वेजिटेशन कंडीशन की बात की, फिर बॉटम ऑफ रिजर्वायर शुड बी ड्राइड टाइम टू टाइम बॉटम क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। मेंटेनेंस शुड बी प्रॉपर, मेंटेनेंस जो है इसकी वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर फोर्थ कहता है कि आफ्टर ड्राई, जब इसको ड्राई कर लिया जाएगा, आफ्टर ड्राई इसके अंदर लाइम शुड बी एडेड। लाइम को ऐड करना क्यों जरूरी है? अब जब हम इसके अंदर लाइम को ऐड कर लेंगे, लाइम शुड बी एडेड, लाइम को ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी रखता है। एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज इसके पास होंगी। जब एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज होंगी इसके पास, तब क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। किस चीज को रिमूव करेगा? रिमूव करेगा एल्गी या फिर एल्गल बोल सकते हैं, एल्गी और फंगस, इन पैथोजेंस को ये रिमूव करेगा और वाटर को क्लीन रखेगा फ्रॉम द पैथोजेंस। पैथोजन से वाटर को क्लीन रखेगा, उसको रिमूव कर देगा।
इसके अलावा वाटर को और क्लीन करेगा, इसके अंदर से वाटर की जो गंदगी है ना, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर से पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम के आयंस और कैल्शियम के आयंस, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम नहीं, सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के आयंस, इनको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, जिसके कारण जो फिशेज हैं क्या रहेंगी, बिल्कुल सेफ रहेंगी, यहाँ पे फिशेज के अंदर डिजीज नहीं फैलेगी। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर को हम ऐड कर सकते हैं, जो कि टेक्सचर ऑफ सोइल को इंप्रूव कर देगा, जो कि टेक्सचर ऑफ सोइल इंप्रूव कर देगा। यहाँ से सोइल का टेक्सचर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, सोइल को सुधारा जा सकता है यहाँ से, ताकि फिशेस के लिए वो बेड बन जाए, एक नीचे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेड बन जाए, जहाँ पे फिशेस आराम से सर्वाइव कर सके। इसके अलावा यहाँ पे 6th नंबर पे जो रेगुलर चेकअप होना चाहिए, किस चीज का, रेगुलर चेक करना चाहिए, ठीक है, किसको चेक करना चाहिए, वीड्स को चेक करना चाहिए, और प्रीडेटरी फिश होंगी, प्रीडेटरी फिश, उनको भी रेगुलरली चेक करना चाहिए, रेगुलरली चेकअप होना चाहिए, वीड्स का और प्रीडेटरी फिश का रेगुलर चेकअप होना ही चाहिए, ताकि फिशेस को बचाया जा सके लॉन्ग टाइम तक। कई बार क्या होता है, फिशेस जो है नेचुरल फूड गेट कर रही है, नेचुरल फूड की कमी के कारण, नेचुरल फूड की कमी के कारण फिशेस की डेथ होना पॉसिबल है, तो वहां पे हमें आर्टिफिशियल फूड अवेलेबल करवाना चाहिए, आर्टिफिशियल फूड शुड बी प्रोवाइडेड, आर्टिफिशियल फूड इनके लिए जरूरी हो जाता है। आर्टिफिशियल फूड की जरूरत तब पड़ेगी जब जहां पे नेचुरल फूड कम हो जाए, नेचुरल फूड की कमी हो जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 हमें कहता है, जो पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिशेस को रेगुलरली चेक करना चाहिए, फिशेस शुड बी चेक रेगुलरली, ठीक है, फिशेस शुड बी checked regularly, fishes should be checked regularly, फिशेस को रेगुलरली चेक करना क्यों जरूरी है, बिकॉज इफ वी कैन नॉट चेक फिशेस, नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि फिशेस के अंदर कुछ ऐसे डिजीज इंटर हो जाएं जिनको हम ना देख पाए, सो इट इज नेसेसरी टू चेक फिशेस रेगुलरली इन अ पॉन्ड और इन अ रिजर्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पॉन्ड मेंटेनेंस के कुछ पॉइंट रहेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉन्ड को मेंटेन रखने के लिए। उम्मीद करता हूं ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे।